सभी को जय जिनेन्द्र सादर। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र और कृपा दादी को प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर पुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमदं शास्त्रम श्री बात हुआ तो नहीं बाद में पूछे पुण्य प्रकाश पापनाशमदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचन सार्था मासाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संजीवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारि तो थोड़ा दावण लेना है इधर। प्रमुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। भाई साहब आ गए हैं। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आप शुरू कर लीजिए। हाँ जय जी। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय इंदिरा दीदी को वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज 121 और 122 दो पर्व की संधि होगी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने 5 दिन का उपवास रखा था, महामुनि राम ने, और 5 दिन का उपवास रखकर जब वे नगर में पारना के लिए गए तो नगर में बहुत अधिक जो क्षोभ हो गया, कोलाहल हो गया, तो वे बिना आहार लिए ही वापस लौट आए। और आगे पढ़ते हैं। 5 दिन का उपवास जो आया है रामचंद्र जी के लिए, तीर्थंकरों का मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे याद आता है जैसे बेला से उन्होंने बेला तेला। हाँ, 2 दिन का 3 दिन का यही आता है। हाँ, ऐसा ये 5 दिन ऐसे पढ़ने में नहीं, षष्ठ उपवास ऐसे आया पढ़ने में, बेला से तेला से षष्ठ उपवास से ऐसे। उन्होंने अपने मन में नियम लिया कि 5 दिन का उपवास करेंगे, तो तीर्थंकर थे भी नहीं है तो। हाँ नहीं, तीर्थंकर थे नहीं थे। हाँ ये मतलब हम करें तो इसमें कुछ भी नियम तो मुनि नहीं सकते हैं कितने दिन का उपवास लेकर फिर दीक्षा के बाद। भगवान ने 6 महीने का लिया था। मैं यहाँ ये जानना हाँ मालूम है सर कृष्णा जी, मैं यहाँ ये जानना चाह रही थी क्या, चूंकि आप 2-3 ग्रंथों का आपका स्वाध्याय होने जा रहा है, बलदेव ऐसा कुछ है क्या, नियोग है क्या 5 दिन के उपवास का? ये नहीं, ऐसा नहीं मालूम है दीदी, नहीं ऐसा तो कुछ पता नहीं। ठीक, क्योंकि दूसरी बार भी 5 दिन का ही उपवास ले रहे हैं ये वापस से। अच्छा, अभी जो हम लोग वर्णन पढ़ रहे हैं कि राम ने 5 दिन का दूसरा उपवास लेकर, 5 दिन का उपवास तो फिर उनका पालना हुआ नहीं, अब वे फिर से 5 दिन का ही उपवास का नियम ले रहे हैं।
दूसरी बार भी। तो 5 दिन का दूसरा उपवास लेकर उन्होंने यह नियम किया कि मृग समूह से भरे हुए इस वन में मुझे जो भिक्षा प्राप्त होगी उसे ही मैं ग्रहण करूंगा, भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। यदि यहाँ पर कोई आकर के आहार दान देगा तो लेंगे, ऐसा उन्होंने नियम कर लिया। इस प्रकार कठिन अवग्रह लेकर जब मुनिराज वन में विराजमान थे, तब एक प्रतिनंदी नाम का राजा दुष्ट घोड़े के द्वारा हरा गया। घोड़े ने हरण किया राजा का, घोड़ा अन्य मार्ग में राजा को ले आया और उसकी प्रभवा नाम की रानी शोकातुर होकर, क्योंकि राजा का हरण हो गया था तो वो इधर उधर खोज रही थी रानी राजा को, तो वह मनुष्यों के समूह से हरण का मार्ग खोजती हुई, अर्थात लोगों से पूछती हुई कि भाई आपने इधर कोई घोड़े में देखा है क्या, घोड़े में बैठे हुए राजा को। इस प्रकार लोगों से वह पूछती हुई घोड़े पर चढ़कर निकली और अनेक योद्धाओं का समूह उस रानी के साथ था। क्या होगा, कैसे राजा का पता चलेगा, इस प्रकार अत्यधिक चिंता करती हुई वह बड़े वेग से उसी मार्ग से निकली जिधर से घोड़ा हरण करके राजा को ले आया था। हरे जाने वाले राजा के बीच में एक तालाब पड़ा, तो वह दुष्ट अश्व उस तालाब की कीचड़ में फंस गया। जिधर से वह राजा को ले जा रहा था, रास्ते में जो तालाब पड़ा, उस तालाब का उल्लंघन करके जब घोड़ा जा रहा था, तो उसकी कीचड़ में इस तरह फंस गया जिस तरह की गृहस्थ स्त्री में फंस जाता है। ये बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं आप आचार्य महाराज। घोड़ा घोड़ा कीचड़ में इस प्रकार फंस गया जिस प्रकार गृहस्थ स्त्री में फंसा रहता है। तदनंतर सुंदरी रानी वहां पहुंचकर और कमल आदि से युक्त सरोवर को देखकर कुछ मुस्कुराती हुई बोली कि राजन, घोड़े ने अच्छा ही किया। यदि आप इस घोड़े के द्वारा नहीं हरे जाते तो नंदन वन जैसे पुष्पों से सहित यह सुंदर सरोवर हम कहाँ पाते। ऐसा रानी ने वहां पर प्रतिक्रिया की। क्या प्रतिक्रिया की? जो हुआ अच्छा ही हुआ, आपका हरण हुआ तो हमें इस इतने सुंदर सरोवर को देखने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। अर्थात रानी ने कोई भी प्रकार की उद्विग्नता नहीं दिखाई वहां पर। तो रानी के चरित्र से हमें लगता है कि उसने इस घटना को कितनी सहजता से लिया, और न सिर्फ रानी ने बल्कि राजा ने भी कहा कि हाँ, यह उद्यान यात्रा आज सफल हुई, जबकि जिसके देखने से तृप्ति नहीं होती, ऐसे इस सुंदर वन के मध्य तुम आ पहुंची। ये हम लोगों के लिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। घोड़ा हमें यहाँ ले आया तो हम दोनों को यहाँ पर इस इतने सुंदर वन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अर्थात उन्होंने इस बात को बड़ी सहजता से लिया, बड़े पॉजिटिव रूप में लिया। जरा भी वे लोग उद्विग्न नहीं हो रहे थे और वहां पर हास्यपूर्ण वार्तालाप करते हुए उन्होंने वातावरण को बहुत हल्का बनाया। तदनंतर निर्मल जल में क्रीड़ा कर, फूल तोड़कर, एक दूसरे को अलंकृत कर जब दोनों दंपति भोजन करने के लिए बैठे ही थे, ऐसे समय में उपवास की समाप्ति को प्राप्त एवं साधु की क्रिया में निपुण महामुनि राम उन दोनों राजा रानी के समीप आए, जिन्होंने यह नियम लिया था कि जंगल में ही यदि मुझे आहार मिलेगा तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। ऐसे समय में राजा रानी वहां पर थे। उन्हें देखकर, अर्थात मुनिराज को देखकर दोनों दंपति को अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। प्रसन्नता के कारण उनके रोमांच उठाए थे। ऐसा राजा रानी के साथ घबराकर उठकर खड़ा हो गया, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं थी कि जंगल में इस प्रकार मुनिराज का लाभ मिल सकता है। अचानक से मुनिराज को पास में आकर के देखकर राजा घबराया और घबरा करके बस विनय पूर्वक उठकर वह खड़ा हो गया। अर्थात जो घोड़ा वहां पर उन्हें ले आया था, तो जब उनके लिए तो जंगल में मंगल ही हो गया। राजा ने प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, खड़े रहिए। पृथ्वी तल को शुद्ध करके उसे कमल आदि से पूजित किया। उसने पूजा की वहां पर, और रानी ने सुगंधित जल से भरा पात्र उठाकर जल दिया। राजा ने मुनिराज के पाद प्रक्षालन किया, उनके पैर धोए, जिसका समस्त शरीर हर्ष से युक्त था। राजा इतना प्रसन्न हो गया था। वहां पर ऐसे अद्भुत संयोग को पाकर राजा को इतनी प्रसन्नता हुई। उस राजा ने बड़े आदर के साथ उत्तम गंध, रस और रूप से युक्त क्षीर आदि आहार सुवर्ण पात्र में रखा और उत्कृष्ट श्रद्धा से सहित हो वह उत्तम आहार उत्तम पात्र अर्थात महामुनि राम के लिए समर्पित किया।
जिस प्रकार दयालु मनुष्य का दान देने का मनोरथ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मुनि के लिए दिया जाने वाला अन्न उत्तम दान के कारण बर्तन में वृद्धि को प्राप्त हो गया। जो दान देते हैं, जो दयालु मनुष्य, उनका दान देने का मनोरथ हो जाएगी। क्यों खोले, छोड़ दो ना, तुमको बोले मत, छोड़ दो, बैठ जाती है। तो दान देने का मनोरथ किस प्रकार दयालु का बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मुनि के लिए जो दिया जाने वाला अन्न, जो दान मुनि को दिया गया था, वह बर्तन में वृद्धि को प्राप्त हो गया। वह मतलब कि वह अन्न जो है वह समाप्त हो ही नहीं रहा था, वह बढ़ता ही जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राम मुनि अक्षीण वृद्धि के धारक थे, इसलिए उन्हें जो अन्न दिया गया था वह अपने बर्तन में अक्षीण हो गया। उस आहार का जो दिया जा रहा था पात्र में, वह क्षय हो नहीं रहा था, वह अक्षीण हो गया। अर्थात मुनिराज अक्षीण मानस सिद्धि के धारी थे रामचंद्र जी। तो अक्षीण मानस सिद्धि की धारी अर्थात राजा लोग जैसे वो पहले राजा गया फिर रानी गई, तो क्या ये लोग अपने साथ पूरा इस तरह का दलबल लेके चलते थे क्या, जो चौका लगा लेते थे? हाँ, दलबल तो रहता ही है, इनके साथ राजा है तो राजा के ऐसे साथ वो मतलब सेना और वो जो भी दरबारी वगैरह रहना वो एक अलग चीज है, मतलब सारी सामग्री के साथ ही चलता है इन लोग का। हाँ, जरूर चलते होंगे, जरूर चलते होंगे। खाना बनाने वाले राजा हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था करने वाले तो साथ में रहते ही होंगे, वही लग रहा है। तो ये मुनिराज को अक्षीण महानस सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ऐसी रिद्धि कि चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर ले तो भोजन कम नहीं पड़े, ऐसी रिद्धि को अक्षीण महानस सिद्धि कहते हैं। जिसे अक्षीण समवास रिद्धि कि चक्रवर्ती की सेना भी आकर ठहर जाए तो जगह कम नहीं पड़े, ऐसी रिद्धि के जो मुनिराज होते हैं वहां पर जगह कम नहीं पड़ती। तो बर्तन में भोजन अक्षीण हो गया था। दाता को श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति आदि गुणों से युक्त उत्तम दाता जानकर कि वे दाता उत्तम दाता हैं जिन्होंने दान दिया है, यह जानकर देवों ने प्रसन्न चित्त होकर आकाश में उनका अभिनंदन किया, उनकी दान की अनुमोदना की, अर्थात पंचाश्चर्य प्रकट किए। क्या पंचाश्चर्य वहां प्रकट होते हैं कि पहला आश्चर्य क्या है कि अनुकूल शीतल मंद सुगंधित वायु चली। दूसरा आश्चर्य, देवों ने हर्षित होकर 5 वर्ण की सुगंधित पुष्प वृष्टि की। तीसरा आश्चर्य, आकाश में कानों को हरने वाला नाना प्रकार का दुंदुभि नाद हुआ। और इसके बाद आश्चर्य क्या, उन्होंने दान की अनुमोदना की। अहो दानम, अहो पात्रम आदि जो देव वहां पर शब्द करते हैं आकाश में कि अहो दान, अहो पात्र, अहो विधि, अहो देव, अहो दाता, धन्य हो, इस प्रकार के आकाश में शब्द किए गए। और बढ़ते रहो, जयवंत हो, समृद्धिमान हो, ऐसे उस राजा के लिए शब्द कहे गए। वहां पर आकाश मंडल में वे शब्द व्याप्त हो गए। और इनके अलावा 5वां आश्चर्य क्या कि रत्न तथा सुवर्ण आदि उत्तम द्रव्यों से युक्त धन की वृष्टि 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर पड़ी। तो ऐसे 5 आश्चर्य देवों द्वारा किए गए। विशुद्ध सम्यक दर्शन का धारक राजा प्रतिनंदी देवों से पूजित हुआ कि दान देने वाले की देव भी पूजा करते हैं, देव भी उसका सम्मान करते हैं। तो देवों के द्वारा आदर सत्कार को प्राप्त हुआ तथा मुनि से देश व्रत प्राप्त कर पृथ्वी में गौरव को प्राप्त हुआ। रामचंद्र जी से देश व्रत प्राप्त कर किया उसने, अर्थात देश व्रत का दीदी यहाँ पर क्या लेंगे, मैंने महाव्रत और एक देश व्रत का क्या लेंगे कि अनुव्रत धारण किए उन्होंने मुनिराज से। अनुव्रत होगा, देश व्रत, एक देश व्रत उसी को कहते हैं। एक तो देश व्रत होता है कि जो दिग्व्रत की भी संकुचित करके जो दिशाओं की जो मर्यादा करते हैं, उसके बाद फिर वो देश व्रत लेते हैं कि
आज इस गली से बाहर नहीं जाऊंगा इत्यादि जो व्रत, ये एक तो देश यहाँ व्रत पर वो आएगा भी नहीं। होता है, हाँ, जो स्थान का जो लिया जाता है उसको भी हाँ, देश व्रत कहते हैं। यहाँ और पर देश व्रत माने अनुव्रत ये मानेंगे ना। अनुव्रत होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो अनुव्रत धारण किए उसने और पृथ्वी में गौरव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भक्ति से नवनिभूत राजा भारिया सहित अर्थात अपनी पत्नी सहित राजा ने सुपात्र के लिए दान देकर अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया और अपने मनुष्य जन्म को सफल माना कि आज राजा का मनुष्य जन्म सफल हो गया। इधर श्री राम ने भी आगम में कहे अनुसार प्रवृत्ति कर एकांत स्थान में शयन आसन किया। एकांत स्थान में शयन करते थे, वहीं पर आसन लगाते थे और तब से अत्यंत दीप्यमान हो पृथ्वी पर उस तरह योग्य विहार किया कि जिस तरह मानो कोई दूसरा सूर्य ही पृथ्वी पर आ पहुंचा हो। ऐसे रामचंद्र जी अपनी चर्या में स्थित रहने लगे। इस प्रकार यह छोटा सा पर्व 28 श्लोक का यह समाप्त हुआ, जिसमें कि आहार दान का वर्णन करने वाला 121वां वर्ष पर्व समाप्त हुआ। भैया जी आगे एक बार हम लोग पंचाश्चर्य एक बार वापस से बताइए ना, कौन से थे? 5 आश्चर्य में देखिए, पहला है कि शीतल सुगंधित वायु चली, पहला। दूसरा 5 रंग के पुष्पों की वृष्टि हुई, है ना। और तीसरा दुंदुभी नाद हुआ, देवों ने दुंदुभी बजाई। और चौथा उन्होंने अनुमोदनात्मक शब्द कहे, अहो दानम, अहो पात्रम, अहो विधि, अहो देव आदि जो शब्द थे। ये चौथा आश्चर्य, देव लोग इस प्रकार भूरी भूरी प्रशंसा आकाश से कर रहे थे। और 5वां आश्चर्य नाना प्रकार के रत्नों की वृष्टि हुई, रत्न और स्वर्ण आदि द्रव्यों से युक्त धन की वृष्टि हुई। ये 5 आश्चर्य देवों ने वहां पर प्रकट किए। और आगे हम लोग चलते हैं 122वें पर्व का वर्णन। ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि सीता का जीव जो कि प्रतिंद्र हो गया था 16वें सर्ग में। ये भाई साहब, ये सब क्या है फिर? ये अप्सराओं के संगीत की उत्तम ध्वनि उस दुंदुभी नाद के लिए साथ मिली हुई थी, तो ये सब आश्चर्य में नहीं आएगा क्या? ये आश्चर्य में आएगा ना, वो तो आश्चर्य का ही वर्णन कर रहे हैं। वही जो आश्चर्य है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुंदुभी नाद हुआ और दुंदुभी नाद के साथ अप्सराओं के संगीत की उत्तम ध्वनि दुंदुभी नाद के साथ मिली हुई थी, मिक्स की हुई थी कि दुंदुभी नाद प्लस उसके साथ अप्सराओं के संगीत की ध्वनि। और कंदर्प जाति के देव, यहाँ पर ये कहा कंदर्प जाति के देवों ने अनेक प्रकार के शब्द किए, आकाश में नाना रस पूर्ण अनेक प्रकार का नृत्य किया। तो ये जो नित्य संगीत का जो ये यहाँ पर समा बंधा आकाश में, ये पूरा चौथा आश्चर्य इसी को मानेंगे। इसमें नृत्य भी आ गया, संगीत भी आ गया और दुंदुभी नाद भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। अभी हम लोग जो 122वें पर्व में जो पढ़ रहे हैं कि सीता का जीव जो प्रतिंद्र हुआ था 16वें स्वर्ग में, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि इंद्र तो था 16वें स्वर्ग में। इंद्र कौन था? मधु, जो मधु कैटव 2 भाई थे, उसमें मधु 16वें स्वर्ग का इंद्र हुआ। और बाद में जब उसकी आयु पूरी हुई मधु की, तो वह श्री कृष्ण की सत्यभामा स्त्री या रुक्मिणी स्त्री, ऐसा कोई नाम आया था, उसके वह पुत्र हुआ, वह अच्युत सर्व इंद्र। और सीता का जीव प्रतिंद्र है। और अब सीता का जीव किस प्रकार रामचंद्र जी को अपनी तप से विचलित करने का प्रयास करता है, ये हम लोग इस पर्व में पढ़ते हैं। रामचंद्र जी की तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं आचार्य महाराज कि जिनके राग द्वेष शांत हो चुके थे, ऐसे बलदेव ने सामान्य मनुष्यों के लिए अशक्य, क्योंकि सामान्य मनुष्य जैसे तप को नहीं कर सकते, ऐसे अशक्य अत्यंत कठिन तप किया। कैसा तप था बता रहे हैं कि जब सूर्य आकाश के मध्य में चमकता था, तब तेल आदि का उपवास, यहाँ तेल नहीं होगा तेला होगा, तेला आदि का उपवास धारण करने वाले राम वन में आहार के लिए भ्रमण करते थे और गोपाल आदि उनकी उपासना करते थे। अर्थात जो ग्वाले आदि वहां पर वन में रहते थे, वे रामचंद्र की उपासना करते थे। वे व्रत गुप्ती समिति आदि के प्ररूप शास्त्रों के जानकार थे, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे और साधुओं के साथ स्नेह करने वाले थे, स्वाध्याय में तत्पर थे, अनेक उत्तम कार्यों के विधायक थे अर्थात संपादित करने वाले थे, अनेक उत्तम कार्यों को वे करने वाले थे। अनेक महारिद्धियां उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पर्व में पढ़ा कि अक्षीण महानस सिद्धि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। इसके साथ साथ और भी अनेक महारिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई थी,
इसके बावजूद भी उनके मन में किसी भी प्रकार का गर्व या अहंकार नहीं था। वे निर्विकार रहते थे, अत्यंत श्रेष्ठ थे, परिसर रूपी योद्धा तथा मोह को जीतने के लिए उद्यत रहते थे। कि अभी उनका युद्ध किससे चल रहा है? अब उनके पास धनुष बाण आदि कुछ नहीं है, फिर भी वे युद्ध कर रहे हैं। इससे मैं परिसर रूपी जो योद्धा, जो कि तरह तरह के परिसर लेकर परिश्रमों के कारण विचलित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे योद्धाओं को भी जीतने के लिए तथा मोह को जीतने के लिए, कि जिस मोह को उन्होंने, जो मोह उनके ऊपर अत्यंत रूप हावी हो गया था, उस मोह को जीतने के लिए वे सदा उद्यत रहते थे। उनके तप के प्रभाव से बाघ और सिंह शांत होकर उनकी ओर देखते थे। ऐसा उनकी तपश्चर्या का प्रभाव था। जिनके नेत्र हर्ष से विस्तृत थे तथा जिन्होंने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली थी, ऐसे हरिणों के झुंड बड़े प्रेम से महामुनि राम को देखते थे। उनका चित्त यदि कहीं लग रहा था तो एक मोक्ष में ही लग रहा था, कि मोक्ष को प्राप्त करना यही उनकी समस्त तपश्चर्या का एकमात्र लक्ष्य था। उसी में उनका चित्त लग रहा था तथा जो इच्छा और आसक्ति आदि से रहित हो गए थे। ऐसे उत्तम गुणों को धारण करने वाले भगवान राम उस वन के मध्य में बड़े प्रयत्न से क्रिया समिति पूर्वक मार्ग में विहार करते थे। चार हाथ आगे की जमीन देखते हुए, जीव दया का ध्यान रखते हुए वे विहार करते थे, कि उनके विहार से किसी भी जीव को कोई कष्ट न हो। और कभी शिलातल पर खड़े होकर या पर्यंक आसन से विराजमान होकर ध्यान के भीतर प्रवेश करते थे। वे यहाँ पर कितनी सुंदर भाषा दी है कि ध्यान के भीतर मुनिराज प्रवेश करते थे। किस प्रकार प्रवेश करते थे? जैसे सूर्य मेघों के भीतर प्रवेश करता है। वे प्रभु कभी किसी सुंदर स्थान में भुजाएं के लटकाकर मेरु पर्वत के समान निष्कंप चित्त होकर प्रतिमा योग से विराजमान होते थे। इस प्रकार अनुपम आत्मा के धारक महामुनि राम ने जो कठिन तप किया था, इस दुस्सम नामक पंचम काल में, अभी जो पंचम काल चल रहा है यह दुस्सम नामक, इस समय में अन्य मनुष्य उनका ध्यान नहीं कर सकते। कि आज के हम मनुष्यों की ऐसी क्षमता नहीं है कि राम मुनि ने जो ध्यान किया था उस समय में, ऐसे ध्यान आज के मनुष्य नहीं कर सकते। तदनंतर विहार करते हुए राम ने राम क्रम क्रम से उस कोटि शिला पर पहुंचे जिसे पहले लक्ष्मण ने नमस्कार कर अपनी भुजाओं से उठाया था। ये वर्णन भी हम लोग पद्म पुराण में पढ़ चुके हैं। जब रावण के साथ युद्ध की योजना चल रही थी, उस समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि वानर आदि बहुत भयभीत हो गए थे, क्योंकि रावण का नाम भी उनको भय से कपा देने वाला था। ऐसे समय में जब किसी ने कहा, कि किसी मुनिराज ने कहा था कि कोटि शिला को जो उठाएगा वही राम का वध करने वाला होगा, तो लक्ष्मण उन वानर सेना के साथ जाकर के उन्होंने, लक्ष्मण ने बड़े सहज भाव से कोटि शिला को उठा लिया था। तब उन विद्याधरों के मन में यह आश्वस्त भाव हुआ था कि हाँ, लक्ष्मण समर्थ है, क्योंकि मुनिराज ने जैसा कहा उसने कोटि शिला को उठाकर दिखाया। यहाँ कह रहे हैं कि राम उसी कोटि शिला पर पहुंचे जिसे पहले लक्ष्मण ने नमस्कार कर अपनी भुजाओं से उठाया था। जिन्होंने स्नेह का बंधन तोड़ दिया था तथा जो कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत थे। जैसा कि पहले ही कहा कि वे एक मोक्ष ही उनके चित्त में था, कि मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? जब कर्मों का क्षय करके ही मोक्ष को पाया जा सकता है। तो जो कर्मों का क्षय करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील थे, ऐसे महात्मा राम उस शिला पर आरूढ़ होकर रात्रि के समय प्रतिमा योग से विराजमान हुए। अब इधर उस अच्युत स्वर्ग के प्रतिन्द्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सीता का जीव जो 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र पद को प्राप्त हुआ था, उसने जब अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र का प्रयोग किया तो उसे यह पता चला कि राम मुनि इस प्रकार दारुण तप रहे हैं और वे मोक्ष के बिल्कुल समीप हैं। ऐसा जब उस प्रतिन्द्र ने जाना, उसे अपने पदपूर्व भाव और जिन शासन के महोत्तम महात्म्य को क्रम क्रम से उसने स्मरण किया। स्मरण करते ही उसे ये ध्यान में आ गया, ये वे ही संसार के आभूषण स्वरूप राजा रामचंद्र जी हैं, जो मनुष्य लोक में जब मैं सीता थी तब वे मेरे पति थे। वह प्रतिन्द्र विचार करने लगा कि अहो, कर्मों की विचित्रता से होने वाली
मन की विविध चेष्टा को देखो कि जो पहले अन्य प्रकार की इच्छा थी, कि जब वो सीता थी उस समय उसके कैसे भाव थे, कैसी इच्छा थी कि नहीं स्नेह का बंधन तोड़ करके मुझे तो आर्य का पद प्राप्त करके अपने आत्महित का ही मार्ग चयन करना है। राम ने कितना समझाया उस समय में उनसे वापस लौट आने के लिए, लेकिन सीता तस्से मस नहीं हुई। उसी सीता के मन में अभी राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसी सीता के जीव के मन में राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि कर्मों की कैसी विचित्र चेष्टाएं होती हैं कि जो पहले अन्य प्रकार की इच्छा थी और अभी कुछ अन्य प्रकार की इच्छा हो रही है। कार्यों की शुभ अशुभ कर्मों में जो पृथक पृथक प्रवृत्ति है उसे देखो। लोगों का जन्म यह कितना विचित्र है, यह साक्षात दिखाई देता है। वे भाव अभी कहाँ गए? अभी सीता के जीव के वे भाव बिल्कुल तिरोहित हो गए थे, वो पूर्ण रूप से राग भाव में लीन हो गए थे उसके भाव। ये बलभद्र और नारायण जगत को आश्चर्य उत्पन्न करने वाले थे, पर अपने अपने योग्य कर्मों के प्रभाव से ऊर्ध्व तथा अधः स्थान प्राप्त करने वाले हुए। कि एक तो ये राम है जो कि ऊर्ध्व स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं, और एक लक्ष्मण है जो अधः स्थान को प्राप्त हुए, वो नीचे गए। अर्थात एक लोक के ऊर्ध्व भाग में विराजमान होंगे और एक अधोलोक में उत्पन्न हुआ है। इनमें एक बड़ा तो क्षीण संसारी तथा चरम शरीरी है। यह प्रतिंद जान रहा है ये क्षीण संसारी हैं, ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अवधि ज्ञान से वह इस बात को जान चुका है, लेकिन फिर भी वह अपने राग भाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। और वह चिंतन उसका हो रहा है कि एक बड़ा तो क्षीण संसारी है, चरम शरीरी है, और दूसरा छोटा लक्ष्मण पूर्ण संसारी। एक तो क्षीण संसारी जो संसार को क्षीण करने वाला है, और दूसरा पूर्ण संसारी होकर नरक में दुखी हो रहा है। दिव्य तथा मनुष्य संबंधी भोगों से जिसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, वापस से वही कह रहे हैं कि वह क्यों लक्ष्मण की ऐसी गति हुई कि जिसकी आत्मा भोगों से तृप्त नहीं हुई, ऐसा लक्ष्मण पाप कर अभिमान के कारण नरक में दुखी हो रहा है। यह कोमल कमल लोचन श्रीमान बलभद्र लक्ष्मण के वियोग से जिनेन्द्र भगवान की शरण में आया है। या लक्ष्मण के वियोग को दूर करने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? तो जिनेन्द्र भगवान की शरण, हमारे यदि कोई आत्मीय जन जो जिसका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके वियोग को हम किस प्रकार सहन करें? जिनेन्द्र भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है कि उस शरण में जाकर हम अपने वियोग को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। वही यहाँ पर बलभद्र राम कर रहे हैं। यह सुंदर पहले हल रत्न से बाह्य शत्रुओं को पराजित कर, कि पहले इसका शस्त्र क्या था कि हल रत्न से यह बाह्य शत्रुओं को, जो शत्रु हमने बना लिए हैं, ये मेरा शत्रु वो मेरा शत्रु, इस प्रकार के जो हमारे बाह्य शत्रु हैं, उन शत्रुओं को पराजित करता था। अब यह ध्यान की शक्ति से, अब इसके पास हल आदि की शक्ति नहीं है, अब यह ध्यान की शक्ति से अब किसे जीतने के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए, अब कोई बाह्य शत्रु नहीं है, अपने अंदर के शत्रुओं को जीतने के लिए ही, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए यह उद्यत हुआ है। ऐसा वह प्रतिंद विचार करता है। इस समय ये छपक श्रेणी में आरूढ़ है, इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ कि जिससे यह मेरा मित्र ध्यान से भ्रष्ट हो जाए, कि छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर सके, और मैं इसकी तपस्या को विचलित करता हूँ। ये मोक्ष न जाकर स्वर्ग में ही उत्पन्न हो, इस प्रकार की चेष्टा उस प्रतिंद्र की वहां पर हो उठी, और महामित्रता से उत्पन्न प्रीति के कारण इसके साथ मैं सुखपूर्वक मेरु पर्वत और नंदीश्वर द्वीप को जाऊंगा। क्या कल्पना करता है कि इन राजा राम को, इन महामुनि राम को मैं विचलित करूं, विचलित करने से कारण ये मोक्ष को नहीं जा पाएंगे। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जिस प्रकार कि 5 पांडवों में नकुल और सहदेव मोक्ष नहीं जा सके, वे विचलित हुए, तो विचलित होने के कारण सर्वार्थ सिद्धि में गए। तो ऐसे ही वह प्रतिंद्र विचार करता है कि ये तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में मैं और ये मिलकर के एक साथ हम लोग यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप, मेरु पर्वत आदि को जाएंगे, और विमान के शिखर पर आरूढ़ होकर हम दोनों एक दूसरे के लिए अपने दुख और सुख की चर्चा करते रहेंगे। फिर हम लोग अधोलोक में पहुंचकर लक्ष्मण को प्रतिबोध करेंगे, और उन्हीं राम के साथ अधोलोक में मैं भी जाऊंगा। इसी प्रकार का विचार कर सीता का वह जीव जिसका नाम था स्वयं प्रभदेव, वह अन्य देवों के साथ
आरण अच्युत, आरुणाच्युत, आरण अच्युत कल्प से उतरकर स्वधर्म कल्प में आया। कि वह अकेला नहीं आया बल्कि अनेक देवों को लेकर आया वहां से, और वह सीधा पृथ्वी पर नहीं आया, वह 16वें स्वर्ग से वहां से वह आरण अच्युत कल्प से उतरकर स्वधर्म कल्प में आया, अर्थात पहले स्वर्ग में आया। और वहां से चलकर वह पृथ्वी के उस विस्तृत वन में उतरा जो कि नंदन वन के समान जान पड़ता था, जहां महामुनि रामचंद्र जी ध्यान में लीन थे। ऐसे वन में वह आया। नाना प्रकार की सुंदर शब्द प्रकट करने में निपुण मैनाएं जहां मनोहर शब्द कर रही थी, और पलाश वृक्षों पर बैठी सुख सुख अर्थात तोते स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करते हुए, तोते जिस प्रकार मनुष्यों की कुछ टूटी फूटी भाषा बोल लेते हैं, तो ये कहते हैं कि वे स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करते हुए उस वन में क्रीड़ा कर रहे थे। भ्रमरों से सहित आमों की मंजरियां कामदेव के नूतन तीक्ष्ण बाणों के समान जान पड़ती थी। इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला वह स्वयं प्रतीन्द्र, जो देवों के अंदर में जो विशेषता होती है कि वे किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं, वह प्रतीन्द्र उसने वेश बनाया किसका? वह सीता का वेश बनाया, जानकी का वेश धारण करके मदमाती चाल से राम के समीप जाने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि वह राम को तप से डिगाना चाहता था। वह वन में जाने के लिए उद्यत हुआ। वह वन मन को हरण करने वाला था। नाना प्रकार की ऋतुओं के सब ऋतुओं के फूलों से वह वन व्याप्त था। वहां पर वह जिसने सीता का रूप धारण कर लिया था, वह सीता महादेवी अचानक से साधु रामचंद्र के सामने प्रकट हुई, और वह कहती है कि हे राम, समस्त जगत में घूमती हुई मैंने बहुत भारी पुण्य से जिस किसी तरह आज आपको देख पाया है, कि मैं पूरे संसार में पूरे आपको मैं घूम लिया मैंने। आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। हे नाथ, वियोग रूपी तरंगों से व्याप्त स्नेह रूपी गंगा की धार में पड़ी हुई मुझ सुवदना को आप इस समय सहारा दीजिए। क्या कह रही है? वियोग रूपी तरंगों से व्याप्त और स्नेह रूपी अर्थात मोह रूपी गंगा की धार में मैं पड़ी हुई हूँ, और वियोग रूपी तरंगों से मैं व्याप्त हूँ। ऐसी मुझ सुवदना को, सुवदना अर्थात सुमुखी को, वदन का अर्थ मुख होता है, तो सुवदना अर्थात अच्छे मुख वाली अर्थात सुमुखी को आप इस समय सहारा दीजिए, डूबने से बचाइए। जिसका शरीर कांप रहा था, जिसका लाल लाल ऊंचा ओठ फड़क रहा था, ऐसी मनोहारिणी सीता राम से कहती है कि हे देव, अपने आप को पंडिता मानने वाली मैं उस समय बिना विचारे ही आपको छोड़कर दीक्षिता हो गई। कि मैं उस समय अपने आप को बहुत पंडिता मानती थी, यद्यपि आपने मुझे बहुत समझाया था, मुझे दीक्षा लेने से आपने रोका था, लेकिन फिर भी मैंने आपकी उस समय बात नहीं सुनी, और मैं दीक्षित हो गई थी, दीक्षिता हो गई थी। तपस्विनी बनकर मैं इधर उधर विहार करती थी। ऐसे समय में विद्याधरों की उत्तम कन्याएं मुझे हरण करके ले गई, और उन्होंने मुझे समझाया, उन कन्याओं ने, कि ऐसी अवस्था में यह विरुद्ध दीक्षा धारण करना व्यर्थ है, क्योंकि यथार्थ में यह दीक्षा वृद्धा स्त्रियों के लिए शोभा देती है, मेरी जैसी युवती स्त्रियों के लिए दीक्षा शोभा नहीं देती। ऐसा उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ तो मेरा यह यौवनपूर्ण शरीर और कहाँ यह कठिन व्रत, हम सब तुम्हें आगे कर चलती हैं, और हे देवी, तुम्हारे आश्रय से बलदेव को वरेंगी, उन्हें अपना भर्ता बनावेंगी। कि वे विद्याधर स्त्रियां, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम वापस से बलदेव के पास जाओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगी, और बलदेव को हम लोग सब मिलकर के भर्ता बनावेंगी, मैंने तुम भी बनाओगी और हम लोग भी बनावेंगे, हम लोग सब बलदेव को वरण करेंगी। हम सभी कन्याओं के बीच तुम प्रधान रानी होगी। इस तरह राम के साथ हम सब जम्बू द्वीप में सुख से क्रीड़ा करेंगी। वो जो हम लोगों ने पढ़ा कि उस आरण अच्युत कल्प से अनेक देवों को साथ लेकर के वो सीता चली है, तो वे अनेक देव जो वहां पर आए हैं, उन सभी ने भी स्वर्ग की देवांगनाओं के रूप धारण कर लिए हैं। और ये सीता ये कह रही है कि विद्याधरियां ने मुझे ऐसा समझाया, तो अर्थात ये सभी विद्याधरियां भी मेरे साथ अभी इस जंगल में आई हैं, आपको अपना भर्ता बनाने के लिए, ऐसा वह सीता कह रही है। तो राजहंसी के समान जिनकी सुंदर चाल थी, ऐसी सीतेंद्र की
शीतेंद्र अर्थात वह प्रतीन्द्र जो सीता के रूप को धारण किए हुए था, उस शीतेंद्र की विक्रिया से उत्पन्न हुई वे सब कन्याएं जिसे वह लेकर के जिन देवों को लेकर स्वर्ग से आया था वह प्रतीन्द्र, वे सब कन्याओं का रूप धारण करके राम के समीप गई। कोयल से भी अधिक मधुर बोलने वाली कितनी ही कन्याएं ऐसी जान पड़ती थीं, मानो साक्षात लक्ष्मी ही स्थित हो। कितनी कन्याओं वीणा के शब्द से अनुगत दिव्य संगीत रूपी अमृत को प्रकट कर रही थीं, और कितनी ही कन्याएं मुनि के चारों ओर स्थित हो उस तरह मोह उत्पन्न कर रही थी। अर्थात मुनिराज को उन कन्याओं ने, उन हजारों कन्याओं ने चारों ओर से घेर लिया और घेर करके वे उनको मोह उत्पन्न करने का भरसक प्रयास कर रही थी। वहां पर वे अनेक प्रकार के काम भावों को दिखाकर, कामपूर्ण हाव भाव को दिखाकर मुनिराज को विचलित करने की पूर्ण चेष्टाएं कर रही थी। कोई एक कन्या छाया की खोज करती हुई वकुल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने वृक्ष को खींच लिया, जिस पर ऊपर बैठे हुए भ्रमरों के समूह उड़कर उस कन्या की ओर झपटे और वह भयभीत होकर वह कन्या मुनिराज की शरण में जा खड़ी हुई। जिसका वस्त्र खिसक रहा था, ऐसी किसी कन्या ने ऊंचाई पर स्थित माधवी लता का फूल तोड़ने के बहाने अपना बाहुमूल दिखाया। जिनके हस्त रूपी पल्लव हिल रहे थे, जो हजारों प्रकार के तालों से युक्त संगीत कर रही थी, ऐसी कितनी ही कन्याएं मंडली बांधकर, अकेली नहीं बल्कि मंडली बांधकर रासक क्रीड़ा करने के लिए, जिस प्रकार रास क्रीड़ा होती है, कृष्ण और राधा की जो रास क्रीड़ा का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, उस प्रकार की रासक क्रीड़ा करने के लिए वे उद्यत हो गई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि अन्य मनुष्यों के चित्त को हरण करने वाली इस प्रकार की क्रियाओं के समूह से राम उस तरह क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए जिस प्रकार की वायु से पर्वत क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। प्रचंड से प्रचंड भी तूफान यदि चले, हवा के झोंके चले, तो भी सुमेरु पर्वत रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार ऐसे प्रचंड तूफान को जो वहां पर वन में जो उपसर्ग मुनिराज के ऊपर किया गया था उस सीता के जीव के द्वारा, उस उपसर्ग से मुनिराज रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी चर्या से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि मोक्ष ही उनके चित्त में बसा हुआ था कि मोक्ष उन्हें प्राप्त करना है, और वे उसी ध्यान में लीन थे। जैसा यहाँ पर उपसर्ग हुआ है, ये उपसर्ग एक अजीब तरह का ही उपसर्ग हुआ है राम मुनि के ऊपर में। ये राग भाव से प्रेरित होकर उपसर्ग किया गया है। जैसा कि हम लोग अन्य जो भी उपसर्ग हम लोगों ने पढ़े हैं, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर भी बहुत कठोर उपसर्ग हुआ था, घोर उपसर्ग हुआ था। सुकुमार मुनि के ऊपर में सियालिनी ने उपसर्ग किया था, भगवान महावीर के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था, पांचों पांडवों के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था। तो ये सभी उपसर्ग द्वेष भाव से प्रेरित होकर किए गए थे, लेकिन यहाँ ये राग भाव से प्रेरित होकर के उपसर्ग किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि अन्य उपसर्गों से यह बहुत ज्यादा दुस्सह उपसर्ग था, जिसे कि रामचंद्र जी ने जीता। उनकी दृष्टि अत्यंत सरल थी, आत्मा अत्यंत शुद्ध थी। वे स्वयं परिसमों के समूह को नष्ट करने के लिए वज्र के समान थे, कि वज्र जिस प्रकार पर्वतों के समूह को चूर चूर कर देते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र जी वज्र के समान थे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह वे सुप्रभ के समान शुक्ल ध्यान के प्रथम पाये में प्रविष्ट हुए। शुक्ल ध्यान का जो प्रथम चरण है वह उनके प्रकट हो गया, जिसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार। उस शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्राप्त किया। उनका हृदय सत्व गुण से सहित था, अत्यंत निर्मल था, इंद्रियों के समूह के साथ आत्मा के ही चिंतन में लग रहा था। वे सिर्फ आत्मा के ही चिंतन में लीन थे। बाह्य मनुष्य अर्थात सीता के वो जो प्रतीन्द्र जैसे जो बाह्य मनुष्य थे, जो अनेक देवों का समूह वहां पर इकट्ठा हो गया था उस वन में, वे अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार की क्रियाएं करें, कितनी भी क्रियाएं करते रहें, लेकिन परमार्थ के विद्वान मनुष्य आत्म कल्याण से च्युत नहीं होते। ध्यान में विघ्न डालने की लालसा से युक्त शीतेंद्र जिस समय सभी प्रकार के प्रयत्न के साथ देव माया से इस प्रकार की चेष्टा कर रहा था, उन्हें ध्यान से डिगाने की चेष्टा कर रहा था, ऐसे समय में पवित्र मुनिराज अनादि कर्म समूह को जलाने के लिए उद्यत थे।
उनका तो दूसरा ही कर्म व्यापार चल रहा था। उनका क्या था, कर्मों की होली जलानी है, यही उनका ध्येय था। तो सीता की तरफ, सीता और या उनकी जो अन्य देवांगनाएं वहां उपस्थित हो गई थी, उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। ऐसे दृढ़ निश्चय के धारक पुरुषोत्तम कर्मों की 60 प्रकृतियां नष्ट कर उत्तरवर्ती छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। छपक श्रेणी पर उन्होंने आरोहण किया। दीदी, यहाँ पर एक जिज्ञासा है कि ये कर्मों की 60 प्रकृतियां कही यहाँ पर। हम लोग जैसे कि सामान्य से जो जानते हैं, देवशास्त्र गुरु की परिभाषा में पढ़ते हैं कि कर्मण की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राशि की 63 प्रकृतियां बताई गई। और उसके बाद आगे 85 प्रकृतियां सब मिलाकर 148 प्रकृतियों का नाश करते हैं मुनिराज। यहाँ 63 की जगह 60 प्रकृतियों का क्या तात्पर्य है, आप थोड़ा सा समझाने की कृपा करेंगे। 60 है। यहाँ 60 लिखा है। हाँ, कर्मों की 60 प्रकृतियां नष्ट कर उत्तरवर्ती छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, ऐसा लिखा है। हाँ, 7वें गुण स्थान में है। हाँ? अभी श्रेणी मान रहे हैं। हाँ, छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं। हाँ, 60 आरूढ़ हुए। कर्मों के हाँ, आरूढ़ हुए हैं। और वो जब 12वां गुण स्थान होगा तब फिर वहां पर जाके और प्रकृतियां बाकी चलेंगी। 3 प्रकृतियों को बाद में नष्ट करेंगे क्या? हाँ, 12 में जब पहुंचेंगे ना उस समय अच्छा होंगे। अच्छा अच्छा। तो अब ये भगवान को केवल ज्ञान किस दिन उत्पन्न हुआ, वो तिथि भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है कि माघ शुक्ल द्वादशी के दिन रात्रि के पिछले पहर में उन महात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसी पवित्र तिथि जो कि पर्युषण पर्व का समय होता है, माघ शुक्ल द्वादशी, जो माघ मास के पर्युषण पर्व होते हैं, उसमें द्वादशी के दिन अर्थात उत्तम त्याग धर्म का जो दिन है, उस दिन भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ये तिथि तो हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि माघ शुक्ल द्वादशी के दिन हम जिस प्रकार दशलक्षण धर्म की पूजा करते हैं, उसी दिन महामुनि राम का केवल ज्ञान महोत्सव का दिन भी वह है। जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा इसमें हरिवंश पुराण में जब श्री कृष्ण का वर्णन आता है, तो उन श्री कृष्ण के जन्म की तिथि भी द्वादशी ही बताया। और वो तिथि बताई वहां पर भाद्र शुक्ल द्वादशी, ये भाद्र मास का जो पर्युषण पर्व, उसकी जो द्वादशी है, उस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और यहाँ बता रहे कि माघ शुक्ल द्वादशी के दिन रामचंद्र जी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सर्वदर्शी केवल ज्ञान रूपी नेत्र के उत्पन्न होने पर उन प्रभु के लिए लोक अलोक दोनों ही गोस पद के समान तुच्छ हो गए। क्या लोक क्या अलोक दोनों ही क्या हो गए? गोस पद के समान। कि गोस पद किसे कहते हैं? कि गाय का खुर, बता रहा हूँ, गाय का खुर, कि गाय का जहाँ, हाँ, गाय के खुर में कितना सा पानी जमा हो जाता है, तो वो जैसे जिसका मोक्ष बहुत नजदीक होता है, उसके लिए भी कहते हैं कि गोस पद के समान उनका जो समय रह गया, चुल्लू भर पानी के समान ही है। गोस पद में जितना सा जल है, वैसे गोस पद के समान लोग अलोक को भी तुच्छ जानने लगे। महामुनि राम तुच्छ जानने लगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। दर्शनम देव देवस्य का अंतिम जो पद है उसमें भी तो यही कहते हैं, चुलुक प्रमाणम। चुल्लुक प्रमाणम है कि चुल्लुक पर पानी के समान भगवान के दर्शनों से इस प्रकार का हमें पुण्य की प्राप्ति होती है कि हमारा जीवन जो है संसार बहुत छोटा रह जाता है, चुल्लुक प्रमाण रह जाता है। तो तदनंतर सिंहासन के कंपित होने से जिन्होंने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र का प्रयोग किया, ऐसे इंद्र प्रणाम करते हुए चले। तदनंतर जो देवों के महासमूह के बीच वर्तमान थे, अर्थात चारों ओर से देवों ने घेर लिया था, कुछ देर पहले चारों ओर से वे देवांगनाओं से घिरे हुए थे और वे अपनी तपस्या से विचलित करने का जो उन्हें प्रयास कर रही थी, अब देवों से वे घिर गए थे और केवल ज्ञान की उत्पत्ति की पूजा करने के लिए उद्यत थे। ऐसे सभी इंद्र बड़े वैभव के साथ वहां आ पहुंचे। घातिया कर्मों का नाश करने वाले सिंहासन पर आसीन राम के दर्शन कर चारण रिद्धिधारी मुनिराज और समस्त सुर और असुरों ने उन रामचंद्र जी को प्रणाम किया, जिन्हें आत्मरूप की प्राप्ति हुई थी, जो संसार के समस्त इंद्रों के द्वारा वंदनीय थे, पूजित थे। ऐसे परमेष्ठी पद को प्राप्त, ऐसे अरिहंत पद को प्राप्त श्री राम के संपूर्ण समोसरण की रचना हुई। तब स्वयं प्रभ नाम का जो शीतेंद्र, जिसने इतना उपसर्ग किया उनके ऊपर, उसने भगवान के केवल ज्ञान की पूजा कर मुनिराज की प्रदक्षिणा दी और बार बार क्षमा याचना की। उसने कहा कि हे भगवान, मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा किया हुआ दोष
क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न होइए और मेरे लिए भी शीघ्र ही कर्मों का अंत प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने कर्मों का क्षय किया है और आप सिद्ध पद के बिल्कुल समीप आप पहुंचे हैं, उसी प्रकार मेरे लिए भी आप कर्मों का अंत प्रदान कीजिए। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। ये तीर्थंकरों का समोशन लगता है, केवली की तो गंधकुटी लगती है, जैसा कि मैंने पढ़ा। तो इन्होंने यहाँ पे लेके रामचंद्र जी तो केवली थे, इन्होंने संपूर्ण समोशन की रचना हुई। हाँ, वो गंध त्रुटि हुई है यहाँ पर। अब ये संपूर्ण समोषण लिखा है यहाँ पर। वैसे संपूर्ण समोषण तो तीर्थंकरों की होता है, भाषा का अतिरेक मान लीजिए इसे, और क्या है ये। वैसे सामान्य केवली के तो गंध त्रुटि होती है, ठीक है ना। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार अनंत लक्ष्मी, द्युति और कांति से सहित तथा प्रसन्न मुद्रा के धारक भगवान बलदेव ने, अब ये भगवान परमात्मा पद को प्राप्त हो चुके थे, तो ऐसे परमात्मा बलदेव ने श्री जिनेन्द्र देव की उत्तम भक्ति से केवल ज्ञान तथा अनंत सुख रूपी समृद्धि को प्राप्त किया। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार प्राप्त किया ना, जिनेन्द्र देव की भक्ति से। अब तो वे स्वयं जिनेन्द्र देव बन चुके हैं, लेकिन पहले उन्होंने जिनेन्द्र देव की भक्ति की थी, उसके कारण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अनंत सुख रूपी समृद्धि को प्राप्त किया, और वे स्वयं अभी जिनेन्द्र देव सकल परमात्मा पद के धारक हो गए हैं। मुनियों में सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम मुनि जब विहार करने के लिए उद्यत हुए, तब हर्ष से भरे देव शीघ्र ही भक्ति पूर्वक पूजा की महिमा, स्तुति तथा प्रणाम कर अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। इस प्रकार राम मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होने का वर्णन करने वाला 122वां पर्व समाप्त हुआ। जय बोलो महामुनि रामचंद्र जी की जय। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तामन्यमानश्च ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन गयन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दीर्घ जो अरिहंत को गुरु से हो निरंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास जिनवाणी माता की जय। अवश्य करेंगे हम। अन्ना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा डाइट की वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। ललिता जी हम भाई सभी साहब से बड़ों को सादर प्रणाम। ललिता जी को सादर चढ़कर अन्ना जी को प्रतिमाधारियों को भैया जी वंदना, को प्रणाम। सभी को सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र। सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दयाल जी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धूप करते हैं, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को दीदी एक प्रणाम, प्रश्न सभी को जय पूछना है। जिनेन्द्र। भैया जी को प्रणाम करते हैं। एक प्रश्न है, जूड़ा प्रमाण क्या होता है? जूड़ा प्रमाण ये अपने 22वें देखिए, जुड़ा प्रमाण शब्द इसके पहले भी आया था, दीदी से भी चर्चा हुई थी इस बारे में, जुड़ा प्रमाण किसे कहते हैं। तो शायद जुड़ा प्रमाण जो है वो मुझे लगता है कि 4 हाथ आगे की जमीन देखते हुए चल रहे थे, ऐसा ही वर्णन लेना चाहिए, लेकिन मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। वही होना चाहिए कि जुड़ा प्रमाण किसी को देखते हुए जो चल रहे थे, वो एरिया समिति के लिए ही आया होगा ऐसा शब्द। ये प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, राजेंद्र भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर भेज दीजिए भाई साहब। हाँ नहीं, आज नहीं भूलूंगा, भेज थैंक यू। देता हूँ।
ठीक है, शुभ रात्रि। चलिए पेपर दीजिए सबको, एंड कर रही हूँ। तबीयत कैसी है ललिता? ठीक हूँ, तबीयत मस्त। ठीक है ना? हाँ मस्त हूँ, हाँ? मस्त हूँ। आंखें ठीक है तो? ठीक है, सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, सब ठीक है। क्या जब हो तक गया आ था रही हूँ, ललिता जी? जब तक क्लास में आ रही हूँ सब ठीक ही है। अच्छा, हाँ। क्या हो गया था? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा चल रहा ना, आंखों का ऑपरेशन कराना, तो वही। अब बच्चा लोग को जल्दी से डॉक्टर नहीं पसंद आता है ना, चक्कर कटवाता रहता है, कभी वो डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, ऐसे ही है बस, कोई उपाय नहीं है। एंड कर रहे हैं, आप लोग का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक।